हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम लेकर के आए हैं भारत के प्रमुख दर्रे वैसे प्राकृतिक रास्ते होते हैं पहाड़ और पहाड़ियों के बीच में, जो कि हमें आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाते हैं, आवागमन को सुगम बनाते हैं। इस तरह के प्राकृतिक रास्तों को हम दर्रा कहते हैं। तो आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश विदेश का जो है कनेक्टिविटी करता है हमारे देश का, भारत का। चलिए चलते हैं, हम आज का वीडियो देखते हैं दर्रों के बारे में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर तरह के एग्जाम्स में। हम जान रहे हैं कि भारत के जो मुख्य पर्वतीय प्रदेश हैं वो मुख्य रूप से उत्तर में है, आपका पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, और कुछ पश्चिमी भाग में है। जो मुख्य रूप से दर्रे उपस्थित हैं भारत में मिलते हैं, जो सामरिक आर्थिक दृष्टिकोण से, आवागमन के दृष्टिकोण से, शहरों को जोड़ने के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, वो यही 3 पार्ट ही हैं। पूर्वी भारत में आपके दर्रे नहीं पाए जाते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे पाए जाते हैं। नदी के द्वारा यहाँ पे बहुत कटाव हो गया है, जिसके कारण कि यहाँ दर्रे कम पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्रे जो है वो आपके उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, हिमालयन रेंज में, और उसके बाद जो है मुख्य रूप से पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत में आपके कुछ दर्रे पाए जाते हैं। तो आज हम उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में मुख्य रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सबसे हाईएस्ट दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में यह चीन द्वारा अधिकृत लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, और यहीं से चीन ने काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत होते हुए जो है मोतियों की माला के तहत ग्वादर बंदरगाह बनाया है, और अरब सागर तक अपनी पहुंच को जो है कायम किया है इसी दर्रे से होते हुए। तो इस तरह से देख लेते हैं हम कि यह चीन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये काफ़ी विवादित भी रहा था, लेकिन यहाँ पे ये मोतियों की माला से इसका लिंक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है काराकोरम दर्रा। इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स इससे निकल करके आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जोजिला दर्रा। इसी दर्रे से श्रीनगर से ले जाने का रास्ता गुजरता है, और यह दर्रा जो है अधिक बर्फबारी के कारण आधे से ज़्यादा वर्ष जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण कि यहाँ सुरंग, जोजिला सुरंग बनाने की प्रस्तावना है। यह भारत की दूसरी लंबी सुरंग होगी। अभी यह तैयार नहीं हुई है। तैयार होने के बाद यह द्विदेशीय सबसे लंबी सेकंड सुरंग होगी भारत की। जोजिला दर्रे से ही NH1D गुजरता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यह शीत ऋतु में जो है पूरा बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण कि श्रीनगर से ले जाने का जो आवागमन का रास्ता है वह बाधित हो जाता है। इस कारण से यहाँ सुरंग बनाने की जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा जो है पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, और यह श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में, यहाँ भी हमने पढ़ा काराकोरम जो है वो चीन अधिकृत में है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि बुर्जिल दर्रा जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बारामूला दर्रा। बारामूला दर्रा जो है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ मुजफ्फराबाद होते हुए जो है श्रीनगर से आपका इस्लामाबाद जाने का मार्ग गुजरता है। झेलम नदी के द्वारा यह दर्रा बनाया गया है। इसी के साथ बारामूला दर्रा जो है वह भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाता है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से हमने 3 पॉइंट देखा कि यहाँ से इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद होते हुए इस्लामाबाद जाने का मार्ग गुजरता है। झेलम नदी के द्वारा यह दर्रा बनाया गया है, और साथ ही यह इंडिया पाकिस्तान की जो है सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीर पांजाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इससे श्रीनगर से जम्मू जाने का रास्ता खुलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, और सबसे लंबी सुरंग, द्विदिशीय जवाहर सुरंग यही बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। इसके बाद यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे NH1A जो है जवाहर सुरंग से यहीं से गुजरता है। तो 3 टॉपिक हमने इसके बारे में, 3 पॉइंट्स मुख्य देखे। पहला, जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरता है। दूसरा, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता गुजरता है। तीसरा कि यहाँ NH1A गुजरता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाड़ा लाचा दर्रा।
यह दर्रा जो है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह मंडी से लेह जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है। इसके ऊपर तथा नीचे से जो है दो नदियाँ निकलती है, चंद्र एवं भागा, जो कि हिमाचल प्रदेश के तंडी में आकर के चिनाब नदी बनाती है और पाकिस्तान के जंग क्षेत्र में जाकर के यह आपका झेलम नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं बाड़ालाचा दर्रे के बारे में कि ऊपर और नीचे से जो है इसके चंद्र एवं भागा दो नदियां गुजरती है और यह हिमाचल प्रदेश में आकर के जो है चिनाब नदी बनाती है और आगे जाकर के यह झेलम नदी से मिल जाती है और मंडी से लेह जाने का रास्ता इससे गुजरता है। इसके साथ ही एक और चीज के बारे में है कि शुष्क शीत ऋतु में जो है यह मार्ग पूरी तरह से बाधित रहता है क्योंकि यहाँ पूरी बर्फबारी होती है और यह रास्ता पूरा दर्रा बर्फ से ढका हुआ रहता है। साथ ही हम देखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो भारत में है वह चिनाब नदी ही है और चंद्र एवं भागा नदी हिमाचल प्रदेश में आके चिनाब नदी बनाती है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो भारत में है वह चिनाब नदी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोहतांग दर्रा। पीर पांजाल श्रेणी में यह दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश भाग में और यहाँ जो है आपका मुख्य रूप से दो नदियाँ निकलती है, रावी एवं व्यास। उत्तर पश्चिम से रावी निकलती है, दक्षिण पश्चिम से व्यास निकलती है। तो इसके बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रावी और व्यास नदियाँ जो है रोहतांग दर्रे से ही निकलती है उत्तर पश्चिम भाग से। रोहतांग दर्रे के बारे में एक और पॉइंट है कि मनाली से लेह जाने का जो रास्ता है वह इस दर्रे से ही होकर के गुजरता है। मनाली से लेह जाने का रास्ता रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरता है। आगे हम देख लेते हैं शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा जो है यह यहीं से होकर के सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है और इसी दर्रे से होकर के शिमला होते हुए जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो है मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थांगला, नीति, माना, लिपुलेख। ये सारे दर्रे भी हैं आपके उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में जो हैं। ये सारे दर्रे भी जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से मार्ग गुजरता है। लेकिन इसके बारे में एक और फैक्ट है कि यहाँ पे जो है माना दर्रा से कैलाश मानसरोवर जाने का जो मार्ग है वह सबसे निकटतम मार्ग है, लेकिन यह चीन के कब्जे में आता है। माना दर्रा को चीन अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे जो 58 है NH58 उसका अंतिम छोर जो है वह माना दर्रे को ही माना जाता है क्योंकि इसके आगे का क्षेत्र जो है वह विवादित है। इस तरह से हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वह थांगला, शिवकिला, नीति, माना, लिपुलेख, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक का जो रास्ता है वह माना दर्रा से होकर के गुजरता है और माना दर्रा जो है वह चीनी अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही NH58 जो है वह अंतिम शोर माना जाता है माना दर्रे को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सन 2003 ईस्वी में इसे चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चुम्बी घाटी से होकर के आगे गुजरता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। चीन के साथ ज्यादातर व्यापार जो है वो इसी दर्रे से होता है। सिक्किम क्षेत्र में यह स्थित है। साथ ही दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी होते हुए इससे जो है तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो तिब्बत जाने का जो रास्ता है वह दार्जिलिंग की चुम्बी घाटी होते हुए इसी दर्रे से होकर के गुजरता है और सन 2003 में जो है व्यापार के लिए चीन के साथ इस दर्रे को खोला गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ जो है यहाँ पे आपका एक और दर्रा है जिसको कि जैलेपला कहते हैं। यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे भी 2003 ईस्वी में जो है खोला गया व्यापार के लिए और यहाँ से भी तिब्बत जाने का रास्ता जो है गुजरता है। यानी नाथुला और जैलेपला इन दोनों से जो है तिब्बत जाने का रास्ता गुजरता है और यह भी दार्जिलिंग के ही चुम्बी घाटी से होकर के गुजरता है तिब्बत जाने का रास्ता और नाथुला का भी। अगला हम देखते हैं बोमडीला। बोमडीला अगेन जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। तवांग घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग जो है यहाँ से गुजरता है, लेकिन यह चीन के साथ विवादित क्षेत्र में आता है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भारत के क्षेत्र में, लेकिन यह विवादित क्षेत्र है चीन के साथ और यहाँ से जो है तवांग घाटी होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता जो है गुजरता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यांगयाप दर्रा। यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है
और इसी दर्रे से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से ही एंटर करती है, दिहांग नाम से, और असम राज्य में होते हुए यहाँ बहुत बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। वर्तमान में यांग्याप दर्रे पे भी चीन अपना अधिकार बताता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तुजू दर्रा। यह तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है और एशियान कंट्री को यंगून, बैंकॉक, थाईलैंड से जोड़ने वाला यह एकमात्र दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है और यह एशियान कंट्री से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है। हम देखेंगे पांगसाट दर्रा जो कि असम के डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का रास्ता प्रशस्त करता है। हम देख लेते हैं दीफू दर्रा। अगेन यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और प्राचीन काल से ही असम से जो है आपका चीन जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता था। वर्तमान में यह भी सामरिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह दर्रा भी, दीफू दर्रा भी जो है वर्तमान में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसमें कि महत्वपूर्ण हो जाता है दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, माना दर्रा, कराकोरम दर्रा, और पीओके के क्षेत्र में जो है आपका वह बुर्जिल दर्रा, यह आपका पीओके के क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पश्चिम घाट के दर्रे की तरफ। सबसे पहला दर्रा हम देखेंगे राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित गोरान घाट दर्रे में। यहाँ से NH8 क्रॉस करता है, दिल्ली जयपुर होते हुए, अहमदाबाद सूरत होते हुए यहाँ मुंबई जाने का रास्ता इससे गुजरता है। तो हम देख सकते हैं कि गोरान घाट दर्रा जो है वह सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेशनल लेवल में, क्योंकि बहुत सारे मुख्य शहर भारत के जो है इस दर्रे से जुटे हुए हैं, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, अहमदाबाद है, सूरत है और मुंबई है। ये सारे बड़े शहर हैं और व्यापारिक शहर है, व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं। तो इस दृष्टिकोण से गोरान घाट दर्रा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और NH8 यहाँ से क्रॉस करता है। इसके साथ ही गोरान घाट दर्रा जो है वह पश्चिमी भारत को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र में स्थित जो है दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जो है यह आपका इंदौर से मुंबई जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है, NH3 यहाँ से गुजरता है, और भोर घाट जो है वह मुंबई पुणे होते हुए जो है बेंगलोर जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है, और NH4। तो इस तरह से हमने देखा गोरान घाट से NH8 क्रॉस करता है, आपका थाल घाट से जो है NH3 क्रॉस करता है, और भोर घाट से जो है आपका वह NH4 क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है वो केरल से चेन्नई जाने का रास्ता बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका शेनकोट्टा दर्रा। शेनकोट्टा दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है और केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट में लगातार पूरी पहाड़ियाँ हैं और कई इम्पॉर्टेंट जो हैं दर्रे आपके यहाँ से स्थित हैं। उसी तरह से हम पूर्वी घाट में देखते हैं कि कोई दर्रा उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पूर्वी घाट में नदियों ने पूरा काट छांट करके रखा है, जिसके कारण कि ऊंचे पहाड़ यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं और नदी की वितरकाएं हो जाती है, जिसके कारण से कि यहाँ दर्रे नहीं पाए जाते हैं। दर्रे हैं भी तो बहुत छोटे हैं, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इस तरह से हमने अपने आज के वीडियो में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट दर्रों के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि सारे दर्रे कवर हो गए होंगे जो भी आज तक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इनसे ज़्यादा दरों के बारे में पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, इन्हीं में से जनरली सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिले। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके बताएं आपने क्या सीखा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।